नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ, मैं प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से देश में इस समय तनाव का माहौल बना हुआ है और लगातार लोग भारत पाकिस्तान की सीमाओं की ओर दिख रहे हैं, वहीं जहां भारत के द्वारा आज पाकिस्तान के कुछ बंकर्स बने थे आतंकियों के, उनको उड़ाया गया, तो इसके बाद में देश में तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं जहाँ पूर्व में कल गृह मंत्रालय के द्वारा मथुरा में मॉक ड्रिल, और मथुरा में ही नहीं बाकी अन्य जनपदों में भी मॉक ड्रिल के आदेश दिए गए, तो मथुरा में आज मॉक ड्रिल की तैयारी लगी हुई है, जिसके लिए सिविल डिफेंस और जिला प्रशासन लगा हुआ है। तो आज इसी संबंध में हमारे साथ में मौजूद हैं सिविल डिफेंस के लोग। जानेंगे इनसे कि किस प्रकार से मॉक ड्रिल की जाती है और क्या कुछ उद्देश्य हैं इसके। जी धन्यवाद। आपने बहुत सही प्रश्न किया है। नागरिक सुरक्षा संगठन आपातकालीन परिस्थितियों में काम करता है। 1962 में इसका गठन हुआ था, जब चाइना वार हुआ था उस दौर में। और इसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि जब भी कोई हवाई हमला या बाढ़ भूकंप आती है, शांति काल में बाढ़ भूकंप और अन्य व्यवस्थाओं में जो ज़रूरत पड़ती है प्रशासन की मदद के लिए, अतिरिक्त बैकअप के लिए, तब सिविल डिफेंस अपनी अहम भूमिका अदा करता है। इस बीच जो है शांति काल में तो हम लोग जो है बाढ़ भूकंप में और यातायात व्यवस्था बनाने में काम करते हैं, लेकिन क्योंकि लंबे समय बाद जो अब ये हवाई हमले की आशंका उत्पन्न होने लगी है, ऐसी स्थिति में नागरिक सुरक्षा संगठन को और ज़्यादा अधिक सक्रिय और सतर्क किया जा रहा है। उसी कड़ी में जो हमारा सिस्टम है उसमें ये कि जब भी हवाई हमला होता है तो कंट्रोल रूम से एक रेड सिग्नल आता है हमारे पास कि भाई आप जो है सतर्क कर दीजिए सभी जनता को, और ये बता दीजिए कि हवाई हमला होने वाला है, जिससे लोग अपने घरों की, दुकानों की, मकानों की और जो भी संस्थान है उनकी लाइट को बंद कर दें, और साथ ही साथ जो जहाँ पर है वो वहीं पर स्थिर हो जाए, सुरक्षित हो जाए। कोई ऐसे स्थान पर आप नहीं रहें जहाँ पर कि किसी प्रकार की घटना दुर्घटना का इजाफा हो सके। तो ऐसी स्थिति में जब बम्बार्डमेंट की सूचना आती है तो हमारा सायरन बजाया जाता है, और सायरन का जो फ्लो होता है वो अप डाउन रूप में हम लोग करते हैं। उसके बाद लोगों को ये बताया जाता है कि आप लोग जो है सुरक्षित तरीके से ज़मीन पर लेट जाएं, और क्योंकि बम का जो ब्लास्ट होता है तो उसका वाइब्रेशन काफ़ी बड़ी होती है, उसको देखते हुए ये बताया जाता है कि आप लोग जो लेट जाएँ ज़मीन पर, अपना सर ऊपर रखें और अपना हृदय जो इसको ऊपर रखें झाड़ पर, जिससे कि उसका कोई पैनिक नहीं आए, और इसके अलावा मुँह में आप रूमाल लगा लें जिससे जबड़े पर उसका कोई असर नहीं पड़ सके। तो ये सब व्यवस्थाएँ उसके अंतर्गत की जाती है, और भी कई प्रक्रियाएं जो हम समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से उनको हम करते हैं। वहीं मैं भाई जी और जानूँगा, जिस प्रकार से आप सीनियर स्टाफ से हैं, तो आपने जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि इससे पूर्व 1971 में ऐसी जो आपातकाल की स्थिति थी, उस समय सारी चीज़ें जो मॉक ड्रिल थी उस समय कारगर थी। अब जब बात आ रही है कि 2025 है, लोगों को इस विषय में जानकारी नहीं है। अब अत्याधुनिक तकनीक भी है और लोग जो ठिकानों का अनुमान भी लगा लेते हैं। वहीं इसके साथ में एक चीज़ ये भी आती है, आप लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से जो लाइट है उनको तो बंद किया जा सकता है, लेकिन जो सोलर लाइट है उनको कंट्रोल किस प्रकार से किया जाएगा? देखिए, ये जो एक सांकेतिक मॉक ड्रिल है और इसके माध्यम से शासन और प्रशासन ये देखना चाहता है कि कहाँ कुछ खामी या कमियाँ हैं, उनको हम आने वाले समय में पूरा कर सकें। 1999 में कारगिल वार हुआ था, उस वक्त ब्लैकआउट हुआ था, और उसके बाद लगभग 24-25 साल बाद जो ये ब्लैकआउट किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अब जन जागरूकता लानी पड़ी लोगों को, और ये देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पर, कौन सी हमारी कड़ी कमज़ोर है जिसको हम चुस्त और दुरुस्त कर सकें। इसीलिए जो ये ब्लैकआउट किया जा रहा है, और हम जो ये सांकेतिक और एक जो है प्रतीकात्मक जो हम ये मॉक ड्रिल और इसके साथ जो ये हवाई हमले की जो प्रतीकात्मक जो हम व्यवस्थाएँ कर रहे हैं, उसको लेकर हम एक रिहर्सल कर रहे हैं, और जनता को जागरूक करने के साथ साथ जो हमारी व्यवस्थाएँ उनको भी हम देख रहे हैं। वहीं मैं आपसे एक चीज़ और जानूँ कि जिस प्रकार से आपके द्वारा लगातार कल से एक बैठक हुई, उसके बाद में आप लोगों को पूरी तैयारी में नजर आए, तो कितने लोग हैं और किस प्रकार से लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे आप? देखिए, यदि मैं नागरिक सुरक्षा संगठन की बात करूं तो लगभग 250 लोग ऐसे हमारे हैं जो सक्रिय रूप से शहरी क्षेत्र में, नागरिक सुरक्षा जो शहरी क्षेत्र में काम करता है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में भवन, भूमि और साथ ही साथ तमाम इंडस्ट्री होती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या शहरी क्षेत्र में रहती है। ग्रामीण अंचल में नागरिक सुरक्षा का कोई कार्य नहीं रहता है, वहाँ कोई आवश्यकता नहीं रहती है। तो इसमें कम से कम 250 हमारे वॉलंटियर्स हैं जो अलग अलग स्थानों से हैं, और आपातकालीन परिस्थिति में जैसी स्थिति और परिस्थिति होगी उस हिसाब से वो लोग मिलकर कार्य करेंगे। दर्शकों, इस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में सिविल डिफेंस के सीनियर स्टाफ के दीपक चतुर्वेदी बैंकर, और इनके द्वारा ये कहा गया कि जिस प्रकार से कारगिल वार हुआ था उसमें ब्लैकआउट की और मॉक ड्रिल की जरूरत पड़ी थी, लेकिन उसके बाद में जब 2025 में ऐसी जरूरत आन पड़ी है तो सिविल डिफेंस हर प्रकार से तैयार है और लोगों को जागरूक करने के लिए भी लगा हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी अनमोल चतुर्वेदी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।
और थोड़ा चढ़ जाओ, और ज़्यादा लोग आ जाएंगे। करो करो क्या करो? अरे करो पूर्व निर्धारित जो कार्यक्रम है 7 तारीख को मॉक ड्रिल कराई जा रही है। हमारे वहाँ 2 जगह मॉक ड्रिल कराई जा रही है, एक अंदर रिफाइनरी में कराई जा रही है और फिर यहाँ केजेस के पास में कराई जा रही है। इसमें सिविल डिफेंस के जो हैं उनके नेतृत्व में हम लोग का ये मॉक ड्रिल कर रहे हैं। उसमें जो मॉक ड्रिल के जो सोपान हैं उसको एक एक सोपान को हम लोग कर रहे हैं। यहाँ इसमें सिविल डिफेंस के लोग हैं, होमगार्ड के लोग हैं, मेडिकल टीम है, फायर सर्विस की टीम है, जो सिविल वॉलंटियर्स हैं वो इसमें हैं, पुलिस के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं। इसमें एक एक सोपान जो है उसमें किया जा रहा है। जो यहाँ आसपास के लोग हैं उनको अवेयर किया जा रहा है और जो हमने मोहल्ले चिंतित मोहल्ले में हमने अपने टीम में भेज करके उनको हमने अवेयर किया है, उनको लोगों को बताया है। सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, सब लोग इसमें अवेयर रहें, सब लोग इसमें सोचित रहें। आपके पास में भी बहुत पहले से जानकारी होगी, वो जानकारी खुद भी प्राप्त करें और उसके हिसाब से खुद भी सोचित रहें और दूसरे लोगों को भी अवेयर करें।